वेलकम बैक स्टूडेंट्स। मैं आज फिर आप सभी के सामने ओटन डिजिटल एजुकेशन के थ्रू आपको क्लास 9th का चैप्टर सेकंड ऑफ ज्योग्राफी कराने वाला हूं, जिसे हम देखेंगे द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। हाउ द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया वाज डिफरेंट फ्रॉम नॉर्थ टू द साउथ रीजन। कैसे कैसे वो वेरी करता है, कैसे कैसे फीचर्स हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। द चैप्टर नेम वाज द फिजिकल फीचर्स ऑफ, क्या है, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। कि हमारे जो फिजिकल फीचर्स हैं किसके, इंडिया के, वो कैसे हैं। Basically, the geographers believe that the physical form of India is mixture of all type of landform। कैसा है, मिक्सचर है ऑल टाइप ऑफ लैंडफॉर्म का, जोग्राफर्स ने कहा। ठीक है, किसको, इंडिया को। Found in the world, our country has practically all major physical features of Earth: mountain, plain, desert, plateau and island। It means कि अर्थ के ऊपर जितने भी फिजिकल फीचर्स देखने को मिलते हैं वो सभी भारत के, इंडिया के अंदर जो है वो प्रेजेंट हैं। तो कहीं ना कहीं देखो, हर चीज में इंडिया क्या है, डाइवर्स है। चाहे वो कल्चर ले लो, रिलीजन ले लो, या उसका फिर क्या देखा जाए, फिजिकल फीचर। कि जितने जितने भी तरह के फिजिकल फीचर देखने को मिलते हैं वो सारे हमें कहाँ मिलते हैं, इंडिया में ऑलरेडी मिलते हैं। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंड फॉर्म्स। ठीक है, अब हमें देखना है कि जो फॉर्मेशन हुआ है डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्म्स का, लैंड फॉर्म्स का, कैसे हुआ। देर आर सम थ्योरीज बिहाइंड द क्रिएशन ऑफ द फिजिकल फिगर्स, वन ऑफ विच वाज अ थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक। ठीक है, कि जो हमारा ये फॉर्मेशन हुआ है लैंड फॉर्म्स का, उसके पीछे की जो सबसे ज्यादा मोस्ट फेमस थ्योरी जिसे कहा जाता है टेक्टोनिक प्लेट थ्योरी। ठीक है, कि टेक्टोनिक प्लेट थ्योरी का मतलब है कि जो मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स, जिसकी वजह से जो हमारी जो अर्थ है या अर्थ पे कहीं भी वो है जो हमें लैंडफॉर्म्स मिलते हैं, इवन द इंडिया में भी जो मिलते हैं। ठीक है, जस्ट लाइक हमारे माउंटेन्स है, वो फोल्डेड माउंटेन्स हैं। कौन से, हिमालय, कि आज भी जो है उसकी हाइट जो है कुछ सेंटीमीटर्स एवरी ईयर की होती है, इंक्रीज होती है, इसलिए उसे क्या कहा जाता है, फोल्डेड माउंटेन कहा जाता है। ठीक है, अगर देखा जाए कि जो हमारा जो रिवर्स है, मोस्ट ऑफ द रिवर्स जो हैं आपकी ईस्टर्न साइड जाते हैं। क्यों, क्योंकि जो हमारे वेस्टर्न कोस्ट है वो क्या है, उठा हुआ एरिया है, माउंटेन्स हैं वहाँ पे। क्योंकि ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट, जो एरिया था वहाँ का वेस्टर्न साइड का, वो क्या हो गया, ब्रेक हो गया और सबडक्ट हो गया किसके अंदर, वेस्टर्न घाट के रीजन्स के लिए। तो वहाँ पे जो एरिया है वो थोड़ा सा उठा हुआ है। तो ये जो सारे जो लैंडफॉर्म्स बन रहे हैं वो किसकी वजह से बन रहे हैं, ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स। ठीक है, theory of plate tectonic, this theory tries to explain the formation of physical feature of the, ठीक है। और जो थ्योरी है टेक्टोनिक, ये क्या हमें एक्सप्लेन करना करती है, द फिजिकल फीचर्स ऑफ अर्थ, कि किस किस तरह की जो अर्थ के ऊपर हमें लैंडफॉर्म्स मिलते हैं, किस किस तरह के फिजिकल फीचर्स मिलते हैं। प्लेन है, माउंटेन है, डेजर्ट है, ठीक है, प्लेट्यू है, क्या है, ठीक है, आइलैंड्स हैं। तो वो सारे जो चीजें हैं हमें वो क्या बताता है, tectonic plate theory। According to this theory, the crust upper part of Earth has been formed out of 7 major plates। ठीक है, जो 7 हमारे कॉन्टिनेंट है, उन 7 मेजर प्लेट्स के द्वारा जो ये हमारी जो ऊपर की जो क्रस्ट है दैट वाज मेड अप ऑफ इट। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्लेट्स आर यूरेशियन प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, पैसिफिक एंटार्क्टिका प्लेट। ठीक है, तो ये क्या है, ये जो प्लेट्स हैं दैट वाज द मोस्ट इंपोर्टेंट प्लेट्स। ठीक है, देखो इंडियन जो प्लेट है वो कहाँ तक है, ऑस्ट्रेलिया तक है। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलियन प्लेट, तो बहुत बड़े एरिया में क्या है, वो प्लेट फैली हुई है। अगर कहीं भी मूवमेंट होगा तो कहीं ना कहीं इंडिया से लेके ऑस्ट्रेलिया तक क्या हो जाएगी, हलचल देखने को मिलेगी हमें। प्लेट मूवमेंट्स, प्लेट्स मूवमेंट जनरली कैसे करती हैं। The plate movement have been classified into 3 types: convergent boundary, some plate come toward each other form convergent boundary। जब दो प्लेट एक दूसरे के पास आती हैं और एक बाउंड्री बनाती है उसे क्या कहते हैं, कन्वर्जेंट बाउंड्री।
divergent boundary, some plate move from each other from the and form divergent boundary। और जब दो कुछ प्लेट जो है एक दूसरे से दूर जाती है उसे हम क्या कहते हैं, डाइवर्जेंट। जैसे आप लोगों को मैप इसमें फिगर में भी दिख रहा होगा, डाइवर्जेंट में एक दूसरे की तरफ आ रही है, ठीक है, और तो कन्वर्जेंट में एक दूसरे की तरफ, और डाइवर्जेंट में एक दूसरे से अपोजिट तरफ जा रही है। थर्ड इज ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, व्हेन टू प्लेट्स कम टुवर्ड्स ईच अदर दे मे कोलाइड एंड क्रम्बल, or one may slide under the other at the time they may also move horizontally past each other and form transform boundary। ठीक है, एक क्या हो रहा है कि दो जो बाउंड्रीज हैं एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, क्रम्बल कर रही हैं, एक दूसरे की क्या कर रही है, इकट्ठी हो रही है, जैसे हमारे हिमालयन माउंटेन्स का जो फॉर्मेशन हुआ है, दैट वाज द एग्जांपल ऑफ ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। कि जो यूरेशियन प्लेट है और इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट है दोनों टकराई हैं, और टकराने के बाद कोई भी जो बाउंड्री वो है आपकी ना डाइवर्जेंट हुई है ना कन्वर्जेंट, और क्या हो गया, एक ट्रांसफॉर्म हो गया है, एक नए लैंड फॉर्म में बन गया है। द ओल्डेस्ट लैंड मास वॉज द पेनिनसुलर पार्ट। तो इंडिया का जो पेनिनसुलर पार्ट दैट वॉज द ओल्डेस्ट पार्ट, वॉज पार्ट ऑफ द गोंडवाना लैंड। द हिमालय माउंटेन हैव अपलिफ्टेड आउट द टेथियस सी। ठीक है, और जो हमारा जो वो किस टाइम से है, गोंडवाना लैंड के टाइम से है, और जो हिमालय का जो राइज हुआ है वो कहाँ से हुआ है, टेथियस सी से हुआ है। ठीक है, कि यहाँ पे क्या था, टेथियस सी था, वो क्या हो गया, खत्म हो गया है, और वहां पे हिमालय का राइज देखने को मिलता है। द मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया, कौन कौन से हैं? द फिजियोग्राफिक फीचर ऑफ इंडिया कैन बी ग्रुप अंडर द फॉलोइंग फिजियोग्राफिक डिवीजन। कौन कौन से? द हिमालयन माउंटेन्स, ये ठीक है, माउंटेन्स बेसिकली। नॉर्दर्न प्लेन, ये वाला। द पेनिनसुलर प्लेटू, अगर देखा जाए तो बेसिकली ये वाला होगा, ठीक है। द इंडियन डेजर्ट, ये रहा। द कोस्टल प्लेन, ये वाले। ठीक है, एंड द आइलैंड्स, और जो कि हमारे आइलैंड्स है, जैसे लक्षद्वीप हो गया, अंडमान निकोबार हो गए। तो ये क्या है, दैट वाज द मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया, जो हमें आज प्रेजेंट डे में देखने को मिलते हैं। द हिमालयन माउंटेन्स, क्या है हिमालयन माउंटेन्स? द हिमालयाज जियोलॉजिकल यंग एंड स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन स्ट्रेच ओवर द नॉर्थ बॉर्डर ऑफ इंडिया। क्या है ये, कैसे है, फोल्ड है, स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन है, ठीक है, और कहाँ मिलते हैं, हमें नॉर्थ इंडिया में देखने को मिलते हैं। टोटल लेंथ ऑफ हिमालयाज इज 2400 किलोमीटर। द विड्थ ऑफ वेरीज फ्रॉम 400 किलोमीटर इन कश्मीर टू 150 किलोमीटर इन अरुणाचल प्रदेश। वेरी करती है, ऐसा नहीं है कि एक इधर है। लेंथ तो है 2400 किलोमीटर, बट जो विड्थ है वो क्या है, 400 किलोमीटर टू 150 किलोमीटर, वेरी करती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। द हिमालयन कंसिस्ट ऑफ 3 पैरेलल रेंजेस, इट्स लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। ठीक है, कौन कौन सी हैं? द ग्रेट और इनर हिमालयास, हिमाचल और लेसर हिमालय, एंड द शिवालिक। ठीक है, हमारी जो ये क्या है, स्ट्रेच है, जो विड्थ है, उसमें 3 तरह के जो हम उसमें हिमालयास को कंटेन करते हैं। कौन से? पहले ग्रेट और इनर हिमालयास, ठीक है, जिन्हें हिमाद्री भी कहते हैं। ग्रेट, इनर हिमालय और हिमाद्री। इट इज द नॉर्दर्न मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालयास। इट इज द मोस्ट contiguous range and the contain all prominent Himalayas peaks. Average height 6,000 meter. Some height peak include Mount Everest, Kanchenjunga, Makalu, Naga and नागा पर्वत। ठीक है, तो ये क्या है, जो सबसे ओल्डेस्ट है, और इसकी जो एवरेज हाइट है दैट वाज 6,000 मीटर, 6,000 मीटर इसकी एवरेज हाइट है। और जिसमें जो हमें माउंटेन्स मिलते हैं, माउंट एवरेस्ट हो गया, कंचनजंगा, मकालो, नंगा पर्वत एटसेट्रा, बहुत सारे जो हाईएस्ट पीक मिलेंगी वो कहाँ मिलेंगी हमें, इनर हिमालय, ग्रेटर हिमालय या फिर हिमाद्री में। बात करते हैं हिमाचल, लेसर हिमालयास। द एल्टीट्यूड वेरीज बिटवीन 3,700
एंड 4500 मीटर्स, ठीक है। इसमें जो एल्टीट्यूड वेरी करता है 3700 टू 4500 मीटर्स। पीर पंजल, धौलाधार, महाभारत आर द इम्पोर्टेंट ट्रेस। फेमस वैली ऑफ कश्मीर इज ऑल्सो इन दिस। और यहाँ पे हमें वैलीज देखने को मिलेंगी। यहाँ पे सिर्फ हमें क्या देखने को मिलती है, पीक्स मिलते हैं, और यहाँ पे हमें क्या मिलेंगी, वैली भी मिलेंगी। फेमस वैली ऑफ किसकी, कश्मीर ऑल्सो इन दिस। जो कश्मीर की जो फेमस वैली है वो भी हमें यहीं पे देखने को मिलती है। शिवालिक्स, दिस इज द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ हिमालय। शिवालिक जो है आउटर मोस्ट रेंज है हिमालय की। द एल्टीट्यूड वेरीज बिटवीन 900 टू 1100 मीटर्स। 900 से 1100 मीटर का एल्टीट्यूड वेरी करता है। द लॉन्गिट्यूडनल वैलीज लाइंग बिटवीन लेसर हिमालयाज एंड द शिवालिक आर नोन एज ड्यून्स। देहरादून, कोटली दून, पतली दून आर सम ऑफ वेल नोन एज द ड्यून्स। ठीक है, जो हमारे क्या है, जो लेसर हिमालय और शिवालिक के बीच का जो एरिया है उसे हम क्या कहते हैं, दून है। इन लेसर हिमालय और शिवालिक के बीच का जो एरिया है उन्हें क्या कहते हैं, दून कहते हैं। और बेसिकली उसमें क्या है, हमें बहुत बहुत बड़े बड़े जो वो हैं सिटीज इमर्ज होते हुए दिखे हैं। जैसे एग्जाम्पल में देहरादून हो गया, कोटली दून, पतली दून एंड सम ऑफ वेल नोन दून्स। ठीक है, तो वो एरिया जो किसके, जो आपका लेसर हिमालय और शिवालिक के बीच का है उसे हम दून कहते हैं। डिवीजन ऑफ हिमालयाज एज ऑन द बेसिस ऑफ रीजन। अब हिमालय हम लोगों ने जो डिवीजन देखा उसका किसके बेसिस पे देखा, ऑन द विड्थ, हाइट के ऊपर देखा। ठीक है, अब देखेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ रीजन, रीजन के हिसाब से कैसे है। द हिमालयाज हैव बीन डिवाइड ऑन द बेसिस ऑफ रीजन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। जो हमारा मैप होता है उसमें देखेंगे कि वेस्ट से ईस्ट तक हम उसका डिवीजन देखते हैं। दीज डिवीजन हैव बीन डिमार्केटेड बाय द रिवर वैलीज। और यहाँ पे हम लोगों ने कोई स्टेट की बाउंड्री नहीं बताई है, यहाँ पे हम लोगों ने क्या करा है, जो रिवर्स आ रही हैं कहाँ से, माउंटेन से, हिमालय से, उनको एक वो बना दिया, बाउंड्री बना दिया है। तो पहली द पंजाब हिमालयस। पंजाब हिमालयस कहाँ से कहाँ तक है, बिटवीन इंडस एंड द सतलुज रिवर। कुमाऊं हिमालयस बिटवीन सतलुज एंड काली रिवर। नेपाल हिमालयस बिटवीन काली एंड तिस्ता रिवर। आसाम हिमालयस बिटवीन तिस्ता एंड दिहांग रिवर। तो ये क्या है, बेसिकली जो हमारे अगर देखा जाए डिवीजन है किस चीज का, ऑन द बेसिस ऑफ देयर रीजंस। ठीक है, इसमें जो है आप मैप में देखोगे, अगर मैं अगर मैप में दिखाऊं रफली आप लोगों को, ठीक है, ठीक है, यहाँ ऐसे चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर देखें हम, ठीक है, यहाँ से जो हम देखें इसमें, तो पहली जो है आपकी कौन सी मिलेगी, दैट वाज अ बिटवीन, किसके बीच में मिल रही है, इंडस एंड सतलुज रिवर। ठीक है, किसके, कि यहाँ पे जो है इंडस और आपको सतलुज रिवर, दो रिवर। एक तो क्या है, इंडस रिवर है, ठीक है, एक मिनट, ठीक है, ये हो गया आपकी इंडस रिवर। ये कौन सी होगी, सतलुज रिवर। ठीक है, तो पहला जो है आपका इंडस और सतलुज है, जिसे हम क्या कहते हैं, पंजाब हिमालयास। क्या कहते हैं इन्हें हम, जो ये रीजन है उसे क्या कहा जाएगा, पंजाब हिमालयास। ठीक है, और सतलुज रिवर से, ठीक है, सतलुज से काली रिवर तक जो जा रहा है, सतलुज से काली रिवर तक जो जाता है आपका, ठीक है, यहाँ पे मिलेगी, उसे क्या कहा जाता है, कुमाऊं हिमालयास। क्या, कुमाऊं हिमालयास। ठीक है, और ये कौन सी है, काली रिवर है। ये क्या है,
काली रिवर है। इसके बाद जो हमें देखने को मिलेगा काली टू तिस्ता, काली से जो तिस्ता रिवर तक जो देखने को मिलेगा आपको लगभग यहाँ कर मिलेगी, ठीक है, काली टू तिस्ता, ठीक है, और तिस्ता से दिहांग, इसे क्या कहते हैं, आसाम हिमालय, ठीक है, और जो ये है आपके नेपाल हिमालयाज, इन्हें क्या कहते हैं, नेपाल हिमालयाज। तो ये हम लोगों ने जो डिवीजन देखने को मिला है ये किसके बेसिस पे मिला है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर रीजन्स, ठीक है, रीजन के बेसिस पे कि पंजाब हिमालय इंडस और सतलज, कुमाऊं हिमालय सतलुज एंड काली, नेपाल हिमालय काली एंड तिस्ता, और आसाम हिमालय तिस्ता टू दिहांग। तो ये डिवीजन है किसका, हिमालयास का, ठीक है। आगे चलते हैं द नॉर्दर्न प्लेन। अब बात आती है नॉर्दर्न प्लेन। द नॉर्दर्न प्लेन हैव बीन फॉर्म्ड बाय द इंटरप्ले ऑफ द थ्री मेजर रिवर सिस्टम। और जो नॉर्दर्न प्लेन है वो किसके द्वारा बनाया गया है, तीन मेजर रिवर्स के द्वारा बनाया है। बेसिकली दे वर नोन एज द इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, ठीक है, विद देयर ट्रिब्यूटरीज। जो अगर इंडिया का अगर हम मैप देखें, जो नॉर्दर्न प्लेन हम लोगों ने देखा था, ठीक है, ये वाला, ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये बेसिकली तीन ही रिवर्स होती हैं आपकी। एक तो इंडस है, ठीक है, गंगा है, और दूसरा जो यहाँ से क्या आएगी, ब्रह्मपुत्र आएगी। तो तीन रिवर्स के जो फॉर्मेशन से ही क्या बनता है, हमारा नॉर्दर्न प्लेन बनता है, और उसकी ट्रिब्यूटरीज से, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ उनसे, उनकी ट्रिब्यूटरीज से भी हमारा इसका फॉर्मेशन देखने को मिलता है। दिस प्लेन इज फॉर्म्ड ऑफ एलुवियल सॉइल। इसका बना होता है एलुवियल सॉइल का। इट इज एग्रीकल्चरली अ वेरी प्रोडक्टिव पार्ट ऑफ इंडिया। इट स्प्रेड ओवर एन एरिया 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर। ये एक बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर प्रोडक्टिव होता है, ठीक है, और एरिया जो फैला होता है 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर में कर इसका एरिया फैला होता है। द प्लेन बीइंग अबाउट 2400 किलोमीटर एंड 2240 टू 340 किलोमीटर ब्रॉड, ठीक है। जो प्लेन है वो कितना 2400 किलोमीटर लंबा है, और 240 से 340 किलोमीटर तक उसकी क्या है, विड्थ देखने को मिलती है। कॉल्ड खादर आइडली इंटेंसिव एग्रीकल्चर, ठीक है, और इसका जो एरिया उसे खादर भी कहते हैं, बहुत ही ज्यादा जो क्या होता है, एग्रीकल्चर इंटेंसिव होता है। इट इज मेड अप ऑफ alluvial soil brought by the rivers, the newer alluvial soil, it डेंसली पॉपुलेटेड एरिया, ठीक है। और जो ये alluvial soil जो है इसके द्वारा, जो रिवर्स के द्वारा आती है, वो हमें नॉर्दर्न प्लेन में देखने को मिलती है, और ये बहुत ही ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड एरिया भी है, ठीक है। तो नॉर्दर्न प्लेन जो है एग्रीकल्चर के लिए भी अच्छा है, और बहुत ही ज्यादा डेंसली भी है, पॉपुलेटेड भी है। डिवीजन ऑफ नॉर्दर्न प्लेन। नॉर्दर्न प्लेन का डिवीजन, द नॉर्दर्न प्लेन इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू द थ्री सेक्शन। तीन सेक्शन में हम बेसिकली इसको क्या देखते हैं, डिवीजन देखते हैं। पंजाब प्लेन, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, ठीक है। इसको भी कितने पार्ट में देखते हैं, थ्री पार्ट में देखते हैं, पंजाब प्लेन, गंगा प्लेन एंड द ब्रह्मपुत्र। This is the western part of the northern plain. It is formed by the Indus and its tributaries, Jhelum, Chenab, Ravi, Bias, and the Satluj. This section of plain is dominated by the Doab. Doab means the water. Doab मतलब एरिया, ऐसा एरिया जो दो रिवर्स के बीच का एरिया होता है, ठीक है। तो पंजाब प्लेन जो है उसमें जितनी भी ट्रिब्यूटरीज होती हैं इंडस रिवर की, वो सारी इसे क्या करते हैं, डोमिनेट करती हैं, ठीक है। ये सारी जो रिवर्स हैं, जितनी झेलम है, चेनाब है, रावी, ब्यास, सतलुज, सब क्या करेंगी, इंडस रिवर में जाके मर्ज हो जाती हैं। द गंगा प्लेन, इट एक्सटेंड बिटवीन घाघर एंड तीस्ता रिवर। घाघर और तीस्ता रिवर के बीच में है। इट इज स्प्रेड ओवर द स्टेट ऑफ हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। और ये कहाँ कहाँ है, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। और इसमें भी अगर देखें तो दो रिवर्स का ज्यादा रोल देखने को मिलता है, दैट वाज द यमुना एंड द गंगा, जो द्वाब बनाएंगे अपना। नेक्स्ट है द ब्रह्मपुत्र प्लेन। दिस प्लेन इज फॉर्म बाय द ब्रह्मपुत्र एंड इट्स ट्रिब्यूटरी।
ब्रह्मपुत्र और उसकी ट्रिब्यूटरीज के द्वारा क्या किया जाता है, ये प्लेन बनाया जाता है। इट लाइज मेनली इन द स्टेट ऑफ असम। कहाँ पे लाई करता है, असम वाले एरिया में ये बेसिकली लाई करता हुआ हमें नजर आता है। द डिवीजन ऑफ द नॉर्थर्न प्लेन अकॉर्डिंग टू द वेरिएशन ऑफ द रिलीफ। अभी हम लोगों ने देखा था रीजन वाइज देखा था, अब उसके वेरिएशन पे देखते हैं कैसे। द नॉर्दर्न प्लेन कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 रीजन्स अकॉर्डिंग टू द वेरिएशन ऑफ रिलीफ। जो फीचर्स हैं उनके अकॉर्डिंग हम इसे 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला भाबर, ठीक है। अब ये भाबर क्या है, दिस रीजन लाइज पैरेलल टू द स्लोप ऑफ शिवालिक। द रिवर after descending from mountains deposit pebbles this region all streams disappear in this bhabar। देखो जब क्या है, जैसे ही शिवालिक से क्या होती है, रिवर आती है, ठीक है, तो वो अपने साथ कुछ कंकर वगैरह लेके आती है, और यहाँ पे कंकर्स इतने ज्यादा इकट्ठे हो जाते हैं कि रिवर्स जो है यहाँ पे डिसअपेयर हो जाती हैं। तो दैट रीजन वर नोन एज द भाबर, और वो किस में आता है, प्लेन में आता है। तराई, इट लाइज द साउथ ऑफ भाबर। भाबर के साउथ में क्या है, तराई एरिया आता है। द स्ट्रीम एंड द रिवर रीइमर्ज हियर, इट इज अ वेट स्वैम्पी एंड मर्शी रीजन। और ये एक रीजन है ऐसा तराई, तराई की पानी का होता है कि मतलब एक ऐसा रीजन जहां पे दोबारा से जो रिवर्स क्या होती हैं, री इमर्ज हो रही हैं, ठीक है। बांगर, Bangar is the largest part of the northern plain and is formed the oldest alluvial soil. They lie above the floodplain of the rivers and the present terrace-like feature. The soil in this region contain calcareous deposit locally known as the कंकर, ठीक है। बांगर, ठीक है, बांगर जो है वो क्या है, नॉर्दर्न प्लेन में ही पाया जाता है, एलुवियल सॉइल के द्वारा लेके आया जाता है, और इसमें जो है छोटे छोटे बहुत बहुत ही फाइन पार्टिकल्स जो हमें कंकर वगैरह देखने को मिलता है। ऐसे नहीं भाबर की तरह, लेकिन उससे बहुत पतले हमें इसमें देखने को मिलते हैं। खादर, द फ्लड प्लेन फॉर्म बाय द न्यूअर एंड द यंगर डिपोजिट आर कॉल्ड द खादर। बांगर जो है वो ओल्ड होगा और खादर जो होगा वो आपका न्यू alluvial soil है। They are renewed almost every year and so are fertile। और ये हर साल क्या होता है, रिन्यू होता है, इसलिए इसे क्या है, ये एक फर्टाइल सॉइल है। दुआब, अब दुआब किसे कहा जाता है, बेसिकली दुआब इज मेड अप ऑफ टू वर्ड मीनिंग टू एंड टू एंड अब मीनिंग वाटर। दो वाटर मतलब दो रिवर्स के बीच का एक एरिया जहां पे वाटर की अवेलेबिलिटी ज्यादा होती है, दैट वर नोन एज द दुआब, ठीक है। जैसे अगर हम देखें जो वो है आपका जो एग्जाम्पल दे रखा है इसमें गंगा और यमुना का, तो दिस वाज द दुआब ऑफ गंगा एंड यमुना। पेनिनसुलर प्लेटू, अब देखेंगे पेनिनसुलर प्लेटू क्या है। इट इज कंपोज ऑफ द ओल्ड क्रिस्टलाइन इग्नियस मेटामॉर्फिक रॉक। It was part of Gondwana land, thus marking the part of oldest landmass. The peninsular plateau consists of three broad divisions, namely Central Highland, Deccan Plateau एंड द छोटा नागपुर, ठीक है। जो पेनिनसुलर प्लेटो है ये किसका टाइम का है, गोंडवाना लैंड के टाइम का है, और ये इसमें थ्री पार्ट में डिवाइडेड है। कौन कौन से, सेंट्रल हाईलैंड, डेक्कन प्लेटू, ठीक है, एंड द छोटा नागपुर एरिया। तो वो तीनों को जब मिलाते हैं हम क्या करते हैं, दैट वाज द पेनिनसुलर प्लेटो, ठीक है। सेंट्रल हाईलैंड, द पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेटो लाइंग टू द नॉर्थ ऑफ नर्मदा रिवर कवरिंग अ मेजर एरिया ऑफ द मालवा प्लेटो इज नोन एज द सेंट्रल। जो सेंट्रल हाईलैंड है वो पेनिनसुलर प्लेटो का वो क्या है, जो नर्मदा रिवर के नॉर्थ में और कवर करता है मालवा प्लेटो को, इज नोन एज द सेंट्रल हाईलैंड। The Vindhya ranges is bounded by the Satpura ranges of the south and the Aravalli on the north। और इसे क्या है, विंध्या रेंजेस बाउंड करते हैं सतपुरा रेंजेस साउथ से और अरावली इन द नॉर्थ वेस्ट से। तो इनके जो बीच का जो रीजन है दैट वर नोन एज द सेंट्रल हाईलैंड। The further westward extension gradually merged with the sandy and the rocky desert of राजस्थान। और बाद में आपको रॉकी डेजर्ट देखने को मिल जाएगा जो अरावली की जो हमें माउंटेन्स है, श्रृंखला है, वहां तक। डेक्कन प्लेटू, द डेक्कन प्लेटू इज अ ट्राइंगुलर लैंड मास
that lies the south of the river Narmada. The Satpura range flanks broad base of the north, while the Mahadev, the Kamur hills and the माइकल रेंज फ्रॉम ईस्टर्न एक्सटेंशन, जो आप लोग को डेक्कन प्लेटो देखने को मिलेगा जो एक ट्राइंगल शेप में मिलता है, ठीक है, ऑफ साउथ में। द डेक्कन प्लेटो इज द हायर इन द वेस्ट एंड द स्लोप जेंटली ईस्टवर्ड, वेस्ट साइड से हायर है और ईस्ट की क्या है, स्लोप डाउन है। एन एक्सटेंशन ऑफ द प्लेटो is also visible in the northeast, locally known as the Meghalaya Karbi Anglos Plateau and the North Kakar Hills, ठीक है। तो ये हमें सिंपल सी बात है देखने को मिल जाता है मेघालय वगैरह में कि वहां पे जो है राइज हो रहा है इसका एरिया का, पेनिनसुलर प्लेटो का। नेक्स्ट इज डेक्कन ट्रैप। व्हाट इज डेक्कन ट्रैप? द ब्लैक सॉइल आर ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटो इज नोन एज डेक्कन ट्रैप। दिस इज द वॉल्केनिक ओरिजिन एंड द रॉक्स आर इग्निशियस, ठीक है। डेक्कन ट्रैप क्या है? बेसिकली जो मुंबई और महाराष्ट्र वाला एरिया है जहाँ पे हमें क्या मिलती है, ब्लैक सॉइल मिलती है, दैट वर नोन एज द डेक्कन ट्रैप, उसे हम क्या कहते हैं, डेक्कन ट्रैप कहते हैं। और यहाँ पे रॉक्स जो होती हैं वो कौन सी होती हैं? दे वर द इग्निशियस रॉक। द इंडियन डेजर्ट। द इंडियन डेजर्ट इज undulating sandy plain covered with sandy dunes, ठीक है, सैंड ड्यून्स, ठीक है। वो इंडियन डेजर्ट क्या है? एक ऐसा एरिया जो किससे कवर्ड है? सैंड ड्यून से, मिट्टी के ढेरों से कवर है। दिस रीजन रिसीव वेरी लो रेनफॉल बिटवीन बिलो 150 मीटर पर ईयर, बहुत ही कम रेनफॉल देखने को मिलेगा, कितना, 150 मिलीमीटर से भी कम रेनफॉल देखने को मिलता है। It has arid climate, low vegetation, streams appear during the rain season, ठीक है। कैसा एरिया? एरिड क्लाइमेट है, लो वेजिटेशन है और स्टीम्स जो अपीयर होती हैं यहाँ पे ड्यूरिंग द रेन, मतलब जो रिवर्स है वो कब होंगे? ओनली ड्यूरिंग द रेनी सीजन में ही यहाँ पे अपीयर होती हैं। लूनी इज द ओनली लार्ज रिवर इन दिस रीजन, और इस रीजन में जो सबसे बड़ी रिवर है दैट वाज द लूनी रिवर, और कोई रिवर नहीं, सिर्फ लूनी रिवर ही सबसे लार्जेस्ट रिवर है। Barcenas, the largest shape dunes cover large areas of the Indian desert. जो लार्जेस्ट जो बर्चन्स हैं, जो लार्जेस्ट शेप ड्यून से कवर्ड लार्जर एरियाज ऑफ द इंडियन, ज्यादातर जो बड़े बड़े ढेर हैं मिट्टी के वही क्या करते हैं? कवर करते हैं किसको? हमारे इंडियन डेजर्ट को। द कोस्टल प्लेन, ठीक है। द पेनिनसुलर प्लेटो इज फ्लैंक्ड बाय स्ट्रेच ऑफ नैरो कोस्टल स्ट्रिप running along the Arabian Sea on the east and the west coast, sandwich between the Western Ghat and Arabian Sea is narrow plain, ठीक है। तो पेनिनसुलर प्लेटो क्या है? ये अरेबियन सी, ठीक है, और बे ऑफ बंगाल के बीच का जस्ट लाइक सैंडविच की तरह वर्क कर रहा है कि जो कोस्ट है कि एक तरफ तो हमारा क्या है, अरेबियन सी हो गया और इधर क्या हो गया आपका, बे ऑफ बंगाल हो गया, बे ऑफ बंगाल। तो इन दोनों के बीच में जस्ट लाइक इट वर्क्स लाइक अ सैंडविच, ठीक है। डिवीजन ऑफ कोस्टल प्लेन, डिवीजन कैसे? द डिवीजन ऑफ कोस्टल प्लेन इनटू द वेस्टर्न घाट एंड द ईस्टर्न घाट, दो तरीके से है। द वेस्टर्न कोस्ट इट इज लोकेटेड बिटवीन द वेस्टर्न घाट एंड द अरेबियन सी, ठीक है। कहां से कहां तक? वेस्टर्न घाट है, अरेबियन सी तक लोकेटेड है वेस्टर्न कोस्ट, सॉरी। इट इज रिलेटिवली नैरो, बहुत ही पतला है वेस्टर्न घाट। इट कंसिस्ट ऑफ 3 सेक्शन, 3 सेक्शन को कंसिस्ट करता है। द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कोस्ट इज कॉल्ड कोंकण, द सेंट्रल स्टेट इज कॉल्ड कन्नड़ प्लेन, व्हाइल द साउदर्न स्टेट इज रेफर्स टू द मालाबार कोस्ट, ठीक है। देखो यहाँ पे दिख जाएगा कोंकण, कन्नड़ एंड द मालाबार कोस्ट। The eastern coast it lies between the Eastern Ghat and the Bay of Bengal. ईस्टर्न घाट से बे ऑफ बंगाल तक है। दिस प्लेन इज वाइड एंड लेवल, और ये क्या है? वाइड है और लेवल है, ठीक है। उसके मुकाबले जो वेस्टर्न घाट के मुकाबले ज्यादा हाइट भी नहीं मिलती यहाँ पे। इट इज डिवाइड इनटू 2 पार्ट। इन द नॉर्थर्न पार्ट इट रेफर टू नॉर्थर्न सरकार, while the southern part is known as the कोरोमंडल कोस्ट, ठीक है। नॉर्दर्न सरकार को इसमें जो नॉर्थ पार्ट तो नॉर्दर्न सरकार कहते हैं और साउथ को हम कोरोमंडल कोस्ट कहते हैं। लार्ज रिवर्स सच एज द महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी हैव फाउंड एक्सटेंसिव डेल्टा इन द कोस्ट।
और यहाँ पे जो बड़ी बड़ी रिवर्स है लाइक महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी, वो क्या बनाती हैं, डेल्टाज का फॉर्मेशन भी करती हैं ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। लार्जेस्ट सॉल्ट water lake in India, that is Chilika Lake, is the largest salt of water lake in India. It is state of Odisha. कहाँ स्टेट है, उड़ीसा में स्थित है। डिफरेंस बिटवीन वेस्टर्न घाट एंड द ईस्टर्न घाट, अगर हम देखें डिफरेंस बिटवीन द वेस्टर्न घाट एंड द ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट लाई अलोंग अरेबियन सी, ठीक है, कहाँ करता है, अलोंग अरेबियन सी। ईस्टर्न घाट लाई अलोंग द बे ऑफ बंगाल, एक डिफरेंस तो है, एक कहाँ पे अरेबियन सी है, दूसरे कहाँ है, बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। द वेस्टर्न घाट दे आर कंटिन्यूअस एंड कैन बी क्रॉस थ्रू द पासेस ओनली। वेस्टर्न घाट को किस ओनली द पासेस के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, क्रॉस कर सकते हैं। बट व्हेन वी टॉक अबाउट ईस्टर्न घाट, दे आर डिसकंटिन्यूअस एंड द इरेगुलर एंड डिसेक्टेड बाय रिवर्स, ठीक है। और ये क्या है, इरेगुलर है और डिसेक्टेड है किसके द्वारा, रिवर्स के द्वारा। The average height of Western Ghat is 900 to 1600 meters. Average height of Eastern Ghat is 600 meter and the highest peak Annamudi, जो कि कितना है 2695 meters है, and the highest peak of Mahendgiri is 1500 meters. अन्नामुड़ी जो हाईएस्ट पीक है ये किसकी है, वेस्टर्न घाट की है, और महेंद्रगिरी जो है ये किसकी है, ईस्टर्न घाट की है। तो कहीं ना कहीं ये डिफरेंस हमें देखने को मिलता है, कई बार इससे क्वेश्चन भी आपके पेपर में मिलेगा, डिफरेंशिएट बिटवीन द वेस्टर्न घाट एंड द ईस्टर्न घाट। लास्ट टॉपिक है देख लेते हैं अपना, दैट वाज द आइलैंड। बेसिकली आइलैंड्स के बारे में है। इंडिया हैज टू मेजर आइलैंड ग्रुप्स, इंडिया के पास दो ही मेजर आइलैंड ग्रुप्स है, कौन कौन से हैं, पहला है लक्षद्वीप एंड सेकंड वाज द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ठीक है। This group of island is composed of a small coral island. It covers a small area of 32 square kilometer. Kavaratti Island is the administrative headquarters of Lakshadweep. This island group has great diversity of flora and the fauna. देखो भाई, जो लक्षद्वीप है वो किसका किसका बना है, कोरल रीफ्स का, कोरल आइलैंड है लक्षद्वीप, बेसिकली फॉर्म ऑफ कोरल आइलैंड, ठीक है। और कोरल आइलैंड बनने के लिए ना एक स्पेशल कंडीशन चाहिए होती है। आप लोगों ने देखा होगा मूवीज में या सॉन्ग्स में, एक वाइट वाइट तरह के जो है आपको छोटे से आइलैंड दिखाई देंगे, दैट वर नोन एज द कोरल आइलैंड, ठीक है। और इसका जो एरिया है वो 32 स्क्वायर किलोमीटर का है, ठीक है। कावरत्ती जो है इनकी क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर है, और कह सकते हो कि कैपिटल ऑफ क्या है, लक्षद्वीप है। दिस आइलैंड ग्रुप हैज द ग्रेट डाइवर्सिटी, और जब देखो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल कंडीशन में बनता है तो यहाँ पे फ्लोरा और फौना की बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। द अंडमान एंड द निकोबार, ठीक है, दीज आइलैंड्स आर लोकेटेड इन द बे ऑफ बंगाल एक्सटेंडिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ठीक है, नॉर्थ से लेके साउथ के उसमें इसमें इस तरह से यहाँ पे हमें ये ऐसे आइलैंड देखने को मिलेंगे नॉर्थ से लेके साउथ तक। द एंटायर ग्रुप ऑफ आइलैंड इज डिवाइडेड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज, दो पार्ट में डिवाइडेड है। द अंडमान इज नॉर्थ एंड द निकोबार इज इन साउथ। अंडमान जो है वो नॉर्थ में है, निकोबार किस में है, साउथ में है। अंडमान कहाँ है आपके, यहाँ पे है, और साउथ में क्या है, निकोबार है। It is believed that these islands are an elevated portion of submarine. कैसा है, elevated portion है submarine का of submarine mountains. These islands lie close to the equator and experience equatorial climate and have thick forest cover. और ये क्या इक्वेटोरियल के नियर है, तो वहाँ पे क्या है, थिक फॉरेस्ट कवर भी हमें यहाँ देखने को मिलता है। बेसिकली आपका जो चैप्टर है, ये चैप्टर 2 द फिजियोग्राफिकल डिवीजन ऑफ इंडिया जो है वो कंप्लीट हो गया है। आज के लिए इतना ही है, बस मैं आप लोगों से इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके भी अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, एज वेल एज आप लोग के लिए हम लोगों ने डाउट क्लासेस रखे हुए हैं, जिनका जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। व्हाट्सएप के थ्रू आप उन ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं और अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं, जो कि स्पेशली सैटरडे एंड संडे को ओपन होते हैं। थैंक यू।